जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल एक खबर आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया और इसके साथ ही 5 राज्यों में राज्यपाल बदल दिए गए। और इसके बाद कल से ही अलग-अलग समाचार माध्यमों में यह चर्चा शुरू हो गई कि रघुवर दास का क्या होगा? क्या उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होगी या उनको झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? मुख्य रूप से यही 2 चर्चाएँ चल रही हैं। लेकिन क्या कुछ और भी अंदर खाने चल रहा है? आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी। इन्होंने एक पोस्ट लिखा आज, सोशल मीडिया पोस्ट है और उन्होंने लिखा कि चर्चा है कि और उसके बाद उसकी अगली पंक्ति है कि किस्मत हो तो रघुवर दास जैसी हो। उसके बाद उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं और इन्हीं सब पर लिखी हैं कि कैसे वो राज्यपाल बने, कैसे मुख्यमंत्री बने, उनका करियर कैसा रहा और अगर वे फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर किस्मत उनके जैसी होनी चाहिए लोगों की। लेकिन क्या वाक़ई रघुवर दास ने इस्तीफा दिया और दिया तो कब दिया? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज मेरे पास जो जानकारी है और जो दिल्ली के 1 मिनट हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ रहे हैं। हमारे साथ और चंदन मिश्र जी जुड़ चुके हैं। चंदन भाई आपका स्वागत है और चर्चा हम इस बात पर कर रहे थे कि रघुवर दास का इस्तीफा हुआ। तो क्या रघुवर दास ने कल इस्तीफा दिया? क्योंकि जो खबर आई उसमें सिर्फ एक पंक्ति की खबर थी कि राष्ट्रपति ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मेरे पास जो दिल्ली में भाजपा के जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि रघुवर दास ने इस्तीफा कल या परसों नहीं दिया। रघुवर दास ने इस्तीफा पहले से दे रखा था। हम सब जानते हैं कि चुनाव के समय रघुवर दास खुद चाहते थे कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर चुनाव लड़ें। उन्होंने काफ़ी दबाव भी बनाया था, इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो वे सक्रिय राजनीति में वापसी चाहते थे, झारखंड की राजनीति में उनको लगता था कि भाजपा कहीं सत्ता में आ जाएगी तो उनके लिए बेहतर अवसर है। दूसरा कि वो चाहते थे कि उनके पुराने दुश्मन सरयू राय किनारे लगा दिए जाएँ, जमशेदपुर पश्चिम भेज दिए जाएँ, जहाँ जाके वो बन्ना गुप्ता से हार जाएँ। एक मंशा तो उनकी सफल हो गई, सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम भेज दिए गए, लेकिन रघुवर दास को टिकट नहीं मिला। इस्तीफा फेंकने के बावजूद ये कहा जाता है कि रघुवर दास ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह के टेबल पर इस्तीफा रख कर आ गए थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस समय ये चर्चा थी कि रघुवर दास से कहा गया था कि अगर आप अभी इस्तीफा देते हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए, सेहत का मतलब राजनीतिक सेहत से है, अच्छा नहीं होगा। तो इस्तीफा उस समय उनका स्वीकार नहीं किया गया था। रघुवर दास को टिकट नहीं मिला, उनकी बहू को टिकट मिला, वो चुनाव जीत गईं। लेकिन कल अचानक ये खबर आई कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया और यही वही वाला इस्तीफा है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले जब टिकट बँटवारे की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, उस समय दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है जैसा कि सभी जगह चल रहा है कि रघुवर दास का क्या होगा? क्या राष्ट्रीय राजनीति में जाएँगे या फिर केंद्रीय राजनीति में जाएँगे? और क्या रघुवर दास सचमुच इतने अपरिहार्य हो गए हैं 70 साल की उम्र में कि उनको राजनीति में वापस लाना ज़रूरी हो गया है? रघुवर दास खुद कह रहे हैं कि उनके बारे में जो फैसला लेगा वो पार्टी का आलाकमान लेगा। खबर ये भी है कि रघुवर दास 27 दिसंबर को रांची में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे सर हैं और चंदन मिश्रा भैया हैं। तो सबसे पहले चौबे सर से जानना चाहते हैं कि आपने जो लिखा इसके पीछे क्या वजह रही और आप क्या देखते हैं कि रघुवर दास के साथ क्या होने जा रहा है? क्या उनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी या फिर रिटायरमेंट प्लान उनको पकड़ा दिया जाएगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने सेफ गेम खेलते हुए इस्तीफा जेपी नड्डा को दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया था कि आप इसको आगे बढ़वा दें और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है अब कितनी सच है, कितनी झूठ है, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बजाय जेपी नड्डा को दिया था और वो स्वीकार नहीं हुआ था। दूसरी बात कि इनका इस्तीफा पत्र उस टाइम का था या कल का था, ये अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। महत्वपूर्ण हो गया है कि रघुवर दास अब जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो वे एक सामान्य जन हो गए हैं
और अभी की तारीख में या अभी के क्षण में वो भाजपा के सदस्य भी नहीं है, एक सामान्य जन है। ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, झारखंड में आप देख रहे हैं कि चुनाव हुए 1 महीना से ज्यादा वक्त गुजर गया, 1 महीना से 2 दिन ज्यादा हो गया परिणाम आए हुए, लेकिन भाजपा विधायक दल का नेता अभी न चुन सकी है, न इम्पोज कर सकी है, दोनों में कुछ भी नहीं हो पाया है। इसका मतलब कि पार्टी के अंदर उहापोह है, अंतर्द्वंद है, या पार्टी यहाँ की हार से कहिएगा कि बहुत दबाव में है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रही है। ठीक इसके उलट देखिए, झारखंड में जितनी बुरी तरह से भाजपा परास्त हुई इस बार चुनाव में, उससे कहीं मतलब दूने दूने उत्साह की बात यह है कि महाराष्ट्र में उसको अपरिमित जीत मिली। इसके बावजूद वहां सरकार गठन में प्रायः ही 1 महीना लग गया, 1 महीना से 2-3 दिन कम टाइम लगा, लेकिन लग गया। तो भाजपा की ये स्थिति बड़ी अजीब है, जहाँ जीत रही है वहां भी वो उसको देर हो रही है, जहाँ हार रही है वहां तो देर हो ही रही है। अब स्थिति यह है कि यहाँ अगर वे विधायक दल का नेता भाजपा चुनती भी है, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या बाबूलाल मरांडी को बनाएगी विधायक दल का नेता? अगर बनाएगी तब उसको जो उसके पास चलता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा, लेकिन वो कई मायने में नहीं भी रहता है। जैसे जीवंत उदाहरण जेपी नड्डा हैं। तो वैसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि रघुवर दास को यहाँ लाया जाएगा। वे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्यमंत्री फुल टर्म रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। तो उनके पास अनुभव का फलक तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कि भाजपा ने इस बीच अभी आपने देखा कि दीपक प्रकाश को भी आजमाया था, जो कि फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, और बाबूलाल मरांडी जिनका शोर तो बहुत था और लीडर बड़े बड़े लीडर में शुमार थे, हैं भी, ऐसी बात नहीं है कि कोई चुनाव हारने से छोटा लीडर हो जाता है, बड़े लीडर तो हैं ही, लेकिन इस बार की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, उम्मीद से खराब रही। हालांकि इससे कम सीटें पहले ला चुकी है भाजपा, ऐसा नहीं है कि 21 से हमेशा ज्यादा लाई है, पीछे भी 19 सीटें लाई थी, जी, शायद 18 सीटें 2009 में 18 या 19 सीटें लेके आई 18 थी। सीटें थी, जेएमएम और बीजेपी दोनों को 18-18 सीटें। 18-18 थे, तो उस हिसाब से तो ज्यादा ही सीटें हैं, लेकिन उम्मीद ज्यादा थी इस बार। उम्मीद ज्यादा थी इसलिए कि हरियाणा जीत चुके थे लोग, और आपका संसदीय चुनाव भी जीत चुके थे, तो उम्मीद ज्यादा थी और हवा कुछ ज्यादा बांध दी गई। अब पिछले चुनाव में, मतलब जो अभी हाल में हुआ नवंबर में चुनाव, उसमें प्रदेश के नेताओं की भूमिका मैंने अपने स्तर पर देखी कि गौण थी, और जो बाहर के नेता थे वो कुछ ज्यादा ही बहुत मतलब सुपर हेवी वेट साबित हो रहे थे, और उनकी रणनीतियों के चलते भाजपा इस दशा में गुजरी, या और आंतरिक बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों ही बातें थी। उनकी रणनीतियां भी बहुत सफल नहीं थी और आंतरिक बातें तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि जो 68 सीटों पे भाजपा ने कैंडिडेट्स दिए थे, उसमें 35 कैंडिडेट दूसरे दल से कभी न कभी या तत्काल लाए गए थे। इसका प्रभाव या इसका रिएक्शन स्थानीय कार्यकर्ताओं पे, जो राज्य के कार्यकर्ता थे या जो पार्टी की सेवा करते रहे हैं, उन पे था, और ये पहली बार हुआ जबकि व्यापक पैमाने पे चुनाव में विरोध देखा गया, और शायद 30 लोग तो खड़े ही, मतलब विक्षुब्ध होके चुनाव में वो खड़े ही रहे विद्रोही बन के। तो ऐसी स्थिति में एक सशक्त और कहिए कई मायने में कि अनुशासन प्रिय, और जो कि सबको हाँक सके, सीधी सी बात है, हाँक सके, वैसा एक नेता चाहिए। तो वो खासियत तो रघुवर दास में है, इसमें कोई शक नहीं है। और रघुवर दास को शायद इसीलिए उड़ीसा के राज्यपाल पद से मुक्त कराया गया है।
और नहीं तो फिर दो ही सीटियां 3 ही बनती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी बहाली होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक तरह से रिक्त ही है, जेपी नड्डा उसको कार्यकारी ढंग से चला रहे हैं। प्रदेश में भी नेतृत्व बदला जाना है। अगर इन दो में से कहीं रघुवर दास फिट नहीं होते हैं, तब तो जो बात आपने कही कि इनको गोल्डन पीरियड दिया जा रहा है कि अब लाइफ एंजॉय करिए, और क्या, 70 साल के हो गए हैं। तो चंदन भैया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर रघुवर दास इतने जरूरी थे तो उनको 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी और 2023 के अक्टूबर महीने में रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया 4 साल के बाद, और अभी 14 महीने के बाद उनका इस्तीफा हो गया, ठीक चुनाव के बाद। तो अगर रघुवर दास इतने जरूरी थे, उनकी सांगठनिक क्षमता इतनी ज्यादा थी, वो इतने पोटेंशियल वाले नेता थे, तो लोकसभा चुनाव के 5 महीने 6 महीने पहले उनको राज्यपाल बना दिया जाता है और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद उनका इस्तीफा मंजूर होता है और फिर ये खबरें चलने लगती हैं कि वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अभी की स्थिति में, जबकि अगला चुनाव तो 5 साल के बाद होना है, तो अभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना के आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर रघुवर दास लगातार 2 टर्म भी रहेंगे तो भी उनके पास चुनाव के पहले 1 साल का समय बीजेपी के पास बचेगा, तब कौन अध्यक्ष बनेगा? तो भाजपा कोई युवा ऊर्जावान या ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बीजेपी के पास अभी का समय है कि वो अगले 2-3 साल में कुछ नए चेहरों को आजमा सकती है। तो रघुवर दास कितने जरूरी हैं, चंदन भैया? आनंद, आपकी बात को मैं एकदम बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि 2-3 बातें जो आपने कही हैं सच में इंटर कंट्राडिक्टरी हैं। रघुवर दास जी के संदर्भ में जो घटनाक्रम को अब जोड़ के देखें, अगर सचमुच रघुवर दास अपरिहार्य थे या हैं, तो उनको चुनाव के पहले इस्तीफा देके बुला लिया जाता है और उनको चुनाव मैदान में तैनात कर दिया जाता है। लेकिन रघुवर दास जी भली भांति जानते हैं कि उनको मना किया गया चुनाव लड़ने से। उनकी इच्छा थी, उन्होंने कई जगह व्यक्त भी किया है स्वयं भी कि मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव विधानसभा का लड़ूं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने साफ मना कर दिया कि आप चुनाव ही नहीं लड़े। उनके एवज में उनकी बहू को लड़ाया गया और जीत भी गई। चलिए, एक विषय ये है। दूसरी बात है कि जैसे चौबे जी ने कहा अभी कि रघुवर दास की नेतृत्व क्षमता, रघुवर दास जी की नेतृत्व क्षमता की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 2019 के चुनाव का जो है परिणाम जानना चाहता हूँ और उसको विश्लेषण करना चाहता हूँ। अगर क्षमता की बात अगर रही सब लोगों को लेकर हाँकने की, तो 2019 के चुनाव एन के प्रकार रघुवर दास जीत जाते, पार्टी को भी जीता जाते, खुद भी जीतते। लेकिन जो घटना हुई हम लोग सब जानते हैं, जो चुनाव परिणाम आए, रिजल्ट मुझे लगता है कि रघुवर दास जी को राज्यपाल के पद पर मन नहीं लग रहा, यह बात तो स्पष्ट है, और वह मुक्ति चाहते थे। लेकिन उसके मुक्ति का परिणाम जो है उनको कि उनका इस्तीफा, आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं, उनका इस्तीफा उस समय ही दे दिया गया था रघुवर दास जी की तरफ से और उसे स्वीकार किया गया। क्योंकि अमूमन रीसफल के लिए अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लें कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना हो, तो दोनों बातें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में तो मैं अभी थोड़ा कहूंगा कि दिल्ली दूर है, क्योंकि रघुवर दास तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्वालिफाई करेंगे जब संघ का बैकअप उनको मिलेगा। संघ की जब तक उनको पुशिंग नहीं होती है ना, जब संघ नहीं ओके करेगा तब तक कोई भी ऐसा बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता अभी, जो वर्तमान संदर्भ में बहुत लाजिमी है, क्योंकि ये लड़ाई अभी केंद्र में। दूसरा कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, अमित शाह जो वर्चुअली भाजपा के हेड हैं, लीडर हैं, हाँ, वो भी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी हो जाए, ऐसा तो अभी अध्यक्ष कोई रहता है, चलती तो अमित शाह की है, वो भी ओबीसी है। तो एक ओबीसी का ट्रायो बनाने का कोई मतलब ऐसे भी समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज एक चीज है, रघुवर दास जी में बाकी जनता जो भी हो, लेकिन संघ का बैकग्राउंड चूंकि उनके पास नहीं है, सीधे संघ के स्वयंसेवक नहीं रहे कभी भी, तो अभी संघ के जो पदाधिकारी हैं इस बात को लेकर साफ तौर पे कह चुके हैं कि जो भी बंदा अभी आएगा वो हम लोगों के संघ की सहमति भाजपा को लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिसको अध्यक्ष बनाएंगे, और संघ जब सहमत जो होगा तभी वो आदमी अध्यक्ष बनेगा, चाहे जिसी भी कास्ट का। और आपने एक बार सही कहा कि ओबीसी के ट्रायो नहीं बनेगा अभी केंद्र में इस ढंग से, है ना। कम से कम प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही समुदाय से हो, तो ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई देता है। बात रही प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष में अगर आज रघुवर दास आ भी जाते हैं तो 4 साल इनको मौका मिलेगा, 2-2 साल का, अगर 1-2 साल का टर्म है फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। तो अभी करने को सच में कुछ नहीं है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे
केंद्रीय नेतृत्व बना दे, रख ले, अलग बात है, वो अपना केंद्रीय नेतृत्व का मसला है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में एक प्रयोग करना पड़ेगा। आपने कहा एकदम सही बात, कोई ऐसे चेहरे लाने होंगे या ऐसा चेहरा लाना होगा जो संगठन में बिल्कुल फ्रेश हो चेहरा, और सब लोगों को माने उसकी एक नेतृत्व क्षमता डेवलप की जाए। क्योंकि इन लोगों ने किया क्या है कि 3-4 नेताओं के इर्द-गिर्द ये पूरा संगठन अभी घूमता नजर आ रहा है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और चुनाव हार-जीत की तो हम लोगों ने समीक्षा बहुत पहले कई बार की है, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन अभी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन तो करना इनको आवश्यक है, क्योंकि अगर इनको बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता अगर बनाए जाते हैं, तो ऐसे भी पद खाली होगा और उनको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा किसी को। तो रघुवर दास को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो रघुवर दास जी को अगले चुनाव के पहले फिर या तो 5 साल इनको रखना पड़ेगा अध्यक्ष पद पर। आज से अगर रखना शुरू, मतलब अगर आज नियुक्त किया जाए जनवरी में, तो कम से कम 5 साल इनको रखना पड़ेगा। इतनी लॉन्गिविटी होगी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की, नहीं होगी, यह भी संगठन का विषय हो सकता है। दूसरी चीज है कि अभी जो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गड़बड़ियां कहाँ हुई हैं, उन सब चीजों को लेकर एक विस्तार से जो समीक्षा होनी चाहिए थी, पता नहीं किस लेवल पे समीक्षा हुई है, लेकिन अभी भी कई चीजें कमी हैं जो लेकुना है। और लेकुना इस संदर्भ में है कि जो असली कमी है उसको लोगों ने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। सांसदों की भूमिका पर भी जांच होनी चाहिए कि सांसदों ने किस ढंग से अपना रोल निभाया है ना। विधानसभा के पूरे चुनाव के दौरान किस सांसद ने कितना काम किया और अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को जिताने में या हराने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसको पार्टी के फोरम में लोग को बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। तो ये एक विषय ये है। दूसरी बात है कि जो बड़े नेता लाए गए यहाँ पे हाईजैक करके ऊपर से उनको बैठाया गया, पूरे चुनाव अभियान को उन्होंने अपने हाथ से संभाला, चलाया, है ना, यहाँ के नेताओं को ड्राइव किया। तो इन सारी चीजों का क्या फलाफल निकला, इसकी समीक्षा पता नहीं किसी कोने में हो रही है कि नहीं हुई है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये 2-3 विषय है जिस पर आवश्यक है। अब प्रश्न रहा कि रघुवर दास जी की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन उनकी भूमिका 2 ही हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर बहुत होगा तो प्रदेश में अध्यक्ष बना जाएंगे, तो फिर 2-3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो 2-3 साल करने के बाद फिर हाथ खाली हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या, है ना। तो इसलिए गठबंधन की स्थिति है, थोड़ा और तस्वीर साफ हो जाए, मुझे लगता है कि ये फेरबदल आपकी जो सूचना है, जैसा चौबे सर ने कहा कि अगर वो सूचना सही है तो समझिए कि तब तो फिर थोड़ा सा इनको विश्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले जो पद मिलने या देने की बात है, हो सकता है केंद्रीय जो नेतृत्व का फिर से पुनर्गठन होना है, नए अध्यक्ष भी आने हैं केंद्र में, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। तो अगर झारखंड की जिम्मेदारी मिलती है तो केंद्र में कोई फिर बड़ा पद संगठन का मिल सकता है। अध्यक्ष के बारे में मैं थोड़ा फिर दोबारा कहूंगा कि अभी दिल्ली दूर है, अध्यक्ष का पद उसे ही मिलेगा जो संघ का और भाजपा दोनों का तो बिल्कुल कहते हैं ना कि पसंदीदा हो। जब तक तो मोहन दिल्ली भागवत जी वाला का या पद मोहन तो भागवत दूर की है, टीम का, हाँ, टीम का जब तक मोहर नहीं रांची लगता। वाले पद पर भी ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो उनके जो 2 महामंत्री हुआ करते थे या उपाध्यक्ष भी थे, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा, ये दोनों तो बन गए राज्यसभा के सांसद, हाँ हाँ, महामंत्री भी हैं। सही तीसरे बात जो उनके पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे, दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी के पहले, वो हैं सांसद राज्यसभा के। है। जी बाबूलाल मरांडी खुद विधायक हैं, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष बन जाए, भाजपा विधायक दल के नेता बन जाए। रघुवर दास पद छोड़ने के बाद पैदल हैं, किसी पद पर नहीं। जी जी। और जहां तक ये बात अभी इस्तीफा देने की है और कहा जा रहा है कि 15 के बाद फैसला होगा, तो आज 25 तारीख है, 15 तारीख में 20 दिन का फासला है। तो अगर इतने जरूरी थे तो उनको पद पर रखा जा सकता था, जब 15 तारीख के बाद ही इस्तीफा उनका मंजूर होता। अगर इतना ये था, आखिर 15-20 दिन खाली समय में रघुवर दास क्या करेंगे खरवास में? खरवास में अच्छा काम नहीं होता है तो इस्तीफा भी तो देना कोई अच्छा काम नहीं है, या मंजूर कर लेना भी अच्छा काम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब भाजपा में रघुवर दास आएंगे, तो उन्होंने जिन नेताओं को बनाया, जिनकी रघुवर दास की छाँव में जो नेता बने, खड़े हुए, आज वो सांसद हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। क्या अब वे रघुवर दास का नेतृत्व उसी तरह से स्वीकार करेंगे जिस तरह से
पहले स्वीकार करते थे। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या अर्जुन मुंडा तो ठीक है, हम लोग सब जानते हैं वो बहुत रिएक्ट नहीं करते और उनका कोई गुट भी अब बचा नहीं उतना प्रभावी। लेकिन बाबूलाल मरांडी है, उनका एक पूरा कुनबा है। चंपई सोरेन आए हैं, वो भी एक इच्छा लेकर आए होंगे, भाजपा सरकार में नहीं आई अलग बात है, लेकिन उनकी भी कुछ इच्छा होगी। तो अब रघुवर दास अगर आएँगे भी और उनको लाया भी जाएगा प्रदेश में किसी भूमिका में भी, क्या लगता है आपको राह उतनी आसान, उतनी सरल, उतनी सुगम होगी? संगठनकर्ता या दबंग लीडर या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी तभी होती है जब आपके सबॉर्डिनेट आपसे कम लेवल के हों, आपसे कमतर स्थिति में हों, तब आप सुप्रीम बन सकते हैं। लेकिन 3-3 राज्यसभा सांसदों को लेकर के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष बनना, मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल रास्ता होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो मुझे तो इस बात की संभावना अभी कम लगती है कि बीजेपी इतनी जल्दी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देगी। चौबे साहब। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कितने सीनियर लोग हैं, कितने जूनियर लोग हैं, कितने ऊंचे पद वाले हैं। सवाल ये है कि दिल्ली का बरदस्त किस पर? दिल्ली का बरदस्त इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो दिल्ली का बरदस्त है। वैसे में जो राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा, तीनों राज्यसभा के सदस्य हैं, वो बहुत चाव-माव नहीं कर सकते हैं। सवाल तो ये होना चाहिए, अभी मेरी समझ से एक महत्वपूर्ण सवाल ये होना चाहिए, रघुवर दास पे नहीं, सवाल सरजू राय पे होना चाहिए कि सरजू राय अब क्या करेंगे? अभी तो ये राज्यपाल थे, तब तो था कि केस मुकदमों से थोड़ी इनको राहत थी और सरजू राय जो आप सोचिए कि 2019 मतलब 2015-16 से 15 के आधे टर्म से बाद, जुलाई अगस्त के बाद से जो 4 साढ़े 4 साल वो करते रहे, उसके बाद अगले 5 साल तक उन्होंने जो ढोया और किया, तो अब क्या वो उसी तेवर के साथ रघुवर दास से भिड़ेंगे या शांत रहेंगे? ये भी एक सवाल है जिसपे कभी न कभी चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, अभी चर्चा करते हैं हम लोग, आपको क्या लगता है? सरजू राय अब फिर मैं क्या अपनी बात करेंगे? बताऊंगा। इसलिए हाँ। कि देखिए, रघुवर दास के दबाव पर ही सरजू राय को जमशेदपुर ईस्ट से जमशेदपुर वेस्ट आना पड़ा, ये तो तय बात है। वहां पे सरजू राय का दबाव नहीं चला, ये बात तय है। अब वो एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए में ठीक है, नीतीश जी से उनका बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत अच्छा संबंध है, दिल्ली के भी कुछ नेताओं से संबंध है, लेकिन क्या अपनी मुहिम वो जारी रखेंगे या शांत रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा और राय जी तो कुछ छुपाते नहीं है, हो सकता है कल के बाद वो कुछ बोलें, संभव है बोलें। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। चंदन भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो है चौबे जी के प्रश्न पर सवाल पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो अभी विधानसभा का चुनाव जो संपन्न हुआ, उसमें सरयू राय जी और रघुवर दास जी के बीच में जो सीट युद्ध चल रहा था, वो अभी फिलहाल विराम की स्थिति में है। नंबर 1, दोनों के आपसी समझौते के बाद ही पूर्वी और पश्चिमी का फैसला हुआ और दोनों ने एक दूसरे को जिताने का संकल्प लिया। भले कितना मदद किया मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो है वो एनडीए के पार्ट हैं और वो अभी विराम की स्थिति में है, युद्ध विराम की स्थिति में है कि अभी हमको इस मुद्दे पे कोई आगे मोर्चा नहीं खोलना। ये सरयू राय जी अपना स्पष्ट करेंगे बाद में। लेकिन प्रश्न है कि वो अगर उस मुद्दे को छोड़ भी दिया जाए तो कानूनी पहलू पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि कानून क्या कहता है। गवर्नर पर तो केस नहीं हो सकता, गवर्नर को पर मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन अगर गवर्नर पद से कोई व्यक्ति हट जाए तो क्या फिर मुकदमा उस पर जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस एक विषय हो सकता है। अगर सरयू राय साइलेंट में रहे तो कानून क्या कहता है, कानून की कितनी सक्रियता रहेगी, है ना। हेमंत सोरेन जी कितना उदार रहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ कई केस ऐसे भी इन्होंने किए हैं जो मामला चल रहा था। तो एक विषय वो है, लेकिन हमें मूल विषय पर फिर एक बार आना चाहिए कि सचमुच रघुवर दास जी की भूमिका को रेखांकित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए से ज्यादा झारखंड के जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति की जो नब्ज टटोलते हैं लोग, ऐसे लोगों को इस बात को जरूर टटोलना, नब्ज जांचना चाहिए
कि ये रघुवर दास जी की भूमिका क्या होगी अगर वह भारतीय जनता पार्टी झारखंड में रिवैम्प करना चाहते हैं, पुनर्जीवित और पुनर्संगठित और उसको ऊर्जान्वित करना चाहते हैं, तो देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या उनसे कैसे काम लेता है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे या केंद्र में जो संगठन नया बनेगा, नई नेतृत्व में जो रचना होगी उसमें उनकी कोई भूमिका तय होगी। इन दोनों चीज पे हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि ये मुझे लगता है कि जनवरी खरमास के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वही एक सवाल है कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों कि कल उन्होंने अगर इस्तीफा दिया, अगर हम सब सूचनाओं को हटा भी दें, मान लीजिए आनंद जी के पास जो सूचना है उस सूचना को हम कुछ देर के लिए फोरगो करें, तो कल उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इतनी अगर हड़बड़ाहट है तो नियुक्ति कल परसों हो जानी चाहिए, 2-4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो फिर 15 का इंतजार क्यों, जब यही विकल्प है तो। लेकिन 15 तारीख के बाद जब करना था तो इस्तीफा को इसलिए किया गया होगा कि रघुवर दास जी ने अनिच्छा जताई, इच्छा नहीं जताई कि हम कंटिन्यू करें, एक बात हो गई, या उनको कहा गया होगा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, आपके बारे में हम संगठन विचार करेगा कि आपको कहाँ आपकी भूमिका कैसी होगी तय की जाएगी। ये सारी चीजें हैं, अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और ये जवाब तो दिल्ली से ही आएगा। हम सब लोग उस पर कयास लगाएंगे, लगाना ही चाहिए, लेकिन दिल्ली नेतृत्व को यह तय करना है भारतीय जनता पार्टी के कि रघुवर दास जी अगले महीने, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर किस भूमिका में दिखाई देंगे। हम सबों को इसकी उत्सुकता है, हम लोग जानना चाहेंगे कि वह किस भूमिका में सामने नजर आएंगे। जी हाँ, मेरी जानकारी। आपकी बात से मुझे एक सवाल आया कि अगर रघुवर दास इतने जरूरी हैं बीजेपी के लिए, तो 14 महीने के लिए राज्यपाल क्यों बनाए गए? और जब पूरा निकल गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद उनको राजनीति में वापस लाने के लिए अचानक से इस्तीफा क्यों दिलाना पड़ा? बाकी गवर्नर तो इधर से उधर रिशफल हुए, रघुवर दास भी रिशफल हो सकते थे, यहाँ से कहीं और जा सकते थे अगर राज्यपालों को ही बदलना था। हालांकि 1.5-1 साल में राज्यपाल अमूमन नहीं बदले जाते हैं। तो इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन जो सूचना है मेरे पास, वो सूचना यही है कि उन्होंने इस्तीफा जो दे दिया था विधानसभा के चुनाव के समय, वो स्वीकार किया गया है। अगर उस सूचना को सही मान लें, अगर ये भी सूचना कोई 100% कोई बताएगा नहीं कि सही है कि गलत है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से सूचना है और ये सूचना अगर सही है तो ये तो सीधा है कि जब आप राज्यपालों को रिशफल कर रहे थे तो उस लगे हाथों आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो क्या सोच कर किया? अगर भूमिका पहले से तय होती तो गाजे बाजे के साथ घोषणा होती कि राज्यपाल पद से अब इस्तीफा होगा और राजनीति में लौटेंगे। लेकिन ये जो सारी चर्चाएं हैं, ये या तो उनके समर्थकों की तरफ से दी जा रही हैं या फिर मीडिया वाले अपना कयास लगा रहे हैं। जो जिस खेमे का समर्थक है उस हिसाब से कुछ-कुछ चीजें होती हैं, हम लोग सब जानते हैं। तो ये क्यों है? और दूसरा कि जिस तरह से रघुवर दास पिछले कुछ समय से लगातार जमशेदपुर का प्रवास कर रहे थे, उड़ीसा की का राजभवन छोड़कर, क्या वो एक संकेत था कि धीरे-धीरे उनको ये कह दिया गया था कि भैया आपका समय पूरा हो गया, इसलिए वो ज़्यादा समय दे रहे थे? नहीं तो कोई राज्यपाल महीने में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन अगर जमशेदपुर आकर बैठता है, तो ये भी क्या एक विषय नहीं हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बंक मार लिया इसलिए आपकी छुट्टी कर दी जाए? आपका मन नहीं लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुक्त करो, या उन्होंने सोचा होगा कि आपका मन नहीं लग रहा, आपको मुक्त कर देते हैं। ये हर बार कोई बड़ा दायित्व देने के लिए ही मुक्त किया जाए, कोई जरूरी है क्या? नहीं, देखिए, अक्टूबर नवंबर की बात तो छोड़ ही दीजिए कि क्यों जमशेदपुर में थे। ये सब कोई जानता है कि क्यों जमशेदपुर में थे अक्टूबर नवंबर में। रही बात इसके पहले की, अभी भी चुनाव के बाद भी तो महीने में 2-3 दौरे लगा रहे हैं। अभी भी वो तो अपनी अनिच्छा शुरू से जाहिर करते रहे हैं कि भाई हम उस जगह पर राज्यपाल नहीं रहेंगे, राजभवन हमको बहुत प्यारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि देश में जो 28-29 राज्य हैं, उनके राज्यपाल पद का जो प्रिविलेज है, जो आप प्रोटोकॉल में देश के चुनिंदा व्यक्तियों में आते हैं, उस पद को छोड़कर एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा सिर्फ लेंगे, आप ना सांसद हैं ना विधायक हैं। पावर कौन छोड़ना चाहता है आज के जमाने में? और रघुवर दास इतने भी त्यागी नहीं है, हम लोग जानते हैं उनको। नहीं, पावर नहीं छोड़ रहे हैं ना, पावर रिगेन कर रहे हैं ना।
एक गवर्नर का कैसे? पावर और सक्रिय राजनीति का पावर में, दोनों के पावर में तो बहुत अंतर हो जाता है ना। आपकी और पार्टी सत्ता आप में नहीं है झारखंड में, उनका अगले 5 उनका साल तक आने भी नहीं जा रही है। उनका उनका महत्व इस ढंग से समझिए कि रघुवर दास जब 2019 में चुनाव हारे, तो उस समय पार्टी आशा के विपरीत, मतलब उम्मीद के विपरीत बहुत बुरी गति में हारी थी। ठीक है, अभी से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन हार हुई थी। और उन 5 साल फुल टर्म मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व के में कहे के अनुसार चलाने के बावजूद हार हुई थी। इसके बावजूद 1.5-2 महीने का टाइम छोड़ दीजिए, तो बाकी केंद्रीय नेतृत्व ने इनको बैठने नहीं दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। यूपी जैसे राज्य में सह चुनाव प्रभारी बनाया, जिसके चुनाव प्रभारी अमित शाह हुआ करते थे। उसके बाद गवर्नर बना दिया। फिर अभी इन्होंने सक्रिय राजनीति में आना चाहा, तो इनको नहीं देके बहू को उतार दिया। तो ऐसा कम लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। झारखंड में भी ऐसे उदाहरण हैं, जबकि अकेले वो चुनाव हारे और उसके बाद फिर उनको कहीं पूछा नहीं जाता है, पड़े रहते हैं कहीं कोने में। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष, ये राष्ट्रीय रघुवर दास उपाध्यक्ष की अर्जुन मुंडा भी बनाए गए थे। राष्ट्रीय ये उपाध्यक्ष अर्जुन रघुवर मुंडा बनाए गए थे, बाबूलाल लेकिन मांडी भी रघुवर बनाए गए दास थे। देखिए रघुवर दास बाबूलाल के मरांडी प्रति हमें कब थे कि बनाए गए थे? रघुवर दास हैं? के प्रति अमित शाह की बाबूलाल एक मरांडी हमें कब अलग थे? बाबूलाल मांडी भी उपाध्यक्ष बनाए गए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। समझे ना? लेकिन जी उनकी सक्रियता और इनकी सक्रियता में बहुत का नहीं नहीं, फर्क था। और हर आदमी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। सक्रिय कोई अलग कितना, कोई आदमी उछलता है अलग अपने जगह पे ज्यादा, कोई आदमी अलग अस्थिर रहता है। अलग अलग व्यक्तित्व राष्ट्रीय पार्टियों में वहां से निर्धारित होता है, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। हाँ, उस काम जो कार्य सौंपा गया उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो भले पता सर ऐसा चलता है है। ना कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो पद है वह भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सेंटिंग पोस्ट होता है। हम्म। आप उसकी लेकिन वरीयता को सम्मान देते हुए उस नेता को उपाध्यक्ष बना देते हैं, और आप मेरा ऐसे सवाल जगह पे। यही है कि देखिए उनको केवल एक मुख्यमंत्री जैसा अब मत ठीक है ट्रीट करिए। आप ये देखिए कि बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पे, और जब जब ये थे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, इंडिया गठबंधन वाले में थे, और लाठीचार्ज हुआ था, और उसमें जो जांच समिति बनी थी उसमें 3 सांसद थे। उनको हेड उस समय रघुवर जी ही कर रहे थे, कोई सांसद नहीं हेड कर रहा था। याद आया? तो सर रघुवर उसमें दास को भी ऐसी क्या, डांटना चाहिए। वो ऐसी भूमिका नहीं होती है कि जिसमें बहुत ये नीतिगत देखिए हो, सर पॉलिसी ये मेकिंग तो हो। ये नहीं, तो आप लेकिन आई किसी बात जांच है। समिति का हेड इससे पता आप चलता है देखिए कि दिल्ली इसको कितना महत्व दे रही है। अरे महत्व क्या, जब आप मुंडा जी उपाध्यक्ष थे तो कई राज्यों का दौरा करते थे। ऐसा थोड़ी था कि नहीं मुंडा नहीं जी कई राज्यों का दौरा नहीं नहीं किए नहीं थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आशा हम्म, लकड़ा रांची की मेयर थी, पश्चिम हम्म, बंगाल जैसे बड़े राज्य की सह चुनाव प्रभारी थी, मध्य हम्म, प्रदेश में मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता चुनने के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उसमें हाँ सह पर्यवेक्षक थे वो। हाँ। लेकिन आज कहाँ है, उनको एसपी केंद्र में कमीशन सचिव पकड़ा थी, दिया सिर्फ गया। केंद्र में तो सचिव ये थी। कोई पैमाना नहीं है। देखिए मेरा देखिए मेरा वो सवाल ये है कि देखिए वो अगर देखिए अगर राष्ट्रीय आशा अगर लकड़ा देखिए से अगर जो आशा थी ना, झारखंड चुनाव ने उस आशा पर पानी फेर दिया है। जो उनको उनकी तो कोई रिपोर्ट भूमिका थी ही नहीं दी बांग्लादेश गई ना। वाली, और आप जिसको किसी लेके को भाजपा मौका उड़ दिए गई बिना थी, टीम से बाहर कर खुद ही देंगे। खुद ही उड़नछू हो गई। उनको तो कोई मौका दिए बिना पहले टीम में सिलेक्शन हुआ और बिना मैच खेला ड्रॉप कर दिया गया उनको। हाँ, उनको तो टेस्ट ही नहीं किया गया जैसे बाकी लोगों को टेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल और भी है। अगर रघुवर दास राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं और महासचिव या उपाध्यक्ष बनते हैं तो क्या बड़ी भूमिका कर लेंगे, क्या कोई बड़ा कारनामा कर लेंगे। और दूसरा, जब वो झारखंड आएंगे किसी बड़ी भूमिका में, तो मैं आपको बताता हूं उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं होगी। ट्रॉफी टी शर्ट घोटाला, कंबल घोटाला, मैनहर्ट घोटाला, सुनिधि चौहान का कार्यक्रम स्थापना दिवस पर, ये 4-5 मामले तो मेरे संज्ञान में है, जिन पर एसीबी ने जांच कर ली है, रिपोर्ट रखी हुई है हेमंत सोरेन के टेबल पर पिछले कार्यकाल से। दूसरा, रघुवर दास के आते पत्थलगड़ी का भूत निकलेगा, सीएनटी एसपीटी में संशोधन का भूत निकलेगा, राज्य को गैर अनुसूचित और अनुसूचित जिलों में बांटने वाला मामला फिर निकलेगा। और यही सब वो कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासियों से दूर हो गई है, आदिवासी बीजेपी से दूर हो गए हैं। तो इन सब चीजों में अगर बीजेपी उसी पैटर्न पर राजनीति करना चाहती है कि इस मोहरे को उठाओ, यहाँ बैठाओ और रघुवर दास को ला दो, 1.5 साल के बाद दीपक प्रकाश की सीट खाली हो जाएगी तो उनको राज्यसभा भेज देंगे, इससे बीजेपी का कोई भला नहीं होने वाला, जहां तक मुझे लगता है।
क्या चंदन भाई, आप इस पर क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल देखिए, मैं 100% सहमत हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ऐसे कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि पार्टी का सच में एक जो नवीकरण हो, तो उनको नए चेहरे लाने होंगे, पूरी टीम बदलनी होगी। आपको मैं बता दूं कि जो बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कई आलेख लिखे, कई समीक्षा लिखी, उसमें लिखा है ये मठाधीश लोग हैं, और जब तक ये बैठे रहेंगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं होगा। आप उनको राज्यसभा भेज दिए, ठीक है, राज्यसभा चले गए, लेकिन यहाँ मेरे नए पास चेहरों को लाइए, नए मेरे नेतृत्व पास को एक सूचना है चंदन भाई, आप जरा उसको कंफर्म करिएगा। मेरे पास एक सूचना है कि झारखंड प्रदेश के एक बड़े संगठन के नेता चुनाव की रिपोर्ट लेकर अपने बड़े संगठन के नेता के पास गए, संगठन के नेता के पास। उन्होंने बिना देखे रिपोर्ट फेंक दिया जमीन पर। ये स्थिति बीजेपी में है आज की तारीख में। सही बात है। मैं आपको बताऊं कि अलग अलग किस्म की रिपोर्ट बनी है ना। कहीं पर संघ की तरफ से रिपोर्ट गई है, कहीं आनुषंगिक संगठनों से भी रिपोर्ट मांगी गई है, ये सारी रिपोर्ट गई है। और एकदम अगर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पुनर्जीवित करना है, मैं कह रहा हूँ पुनर्जीवित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए कि एकदम जिस स्थिति में खड़ी है, यहाँ आपस में एक दूसरे को काटने और मारने के लिए लोग तैनात खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे छांटने होंगे, सामने लाने होंगे जो थके थकाए या पस्त चेहरे से काम नहीं चलेगा। चाहे मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तमाम नेताओं की उस श्रेणी को कह रहा हूं जिन्होंने पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, मैंने कहते हैं ना कि फन काट के बैठे रहना और करना कुछ नहीं है। उनका आप आउटपुट देख लीजिए अब पिछले 2 दशक का, 1 दशक का, तो वो सिवाय इस संगठन को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन सबों को किनारे करके नए पौध खड़ी करनी होगी, जो ऊर्जा जिनमें है, जिनमें क्षमता है, जिनकी क्षमता विकसित की जा सकती है। और हम अगर पुरानी लीग पे चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड भाजपा का न केंद्र भला चाहता है और न बाकी लोग भला चाहते होंगे। इसलिए ये पूरी की पूरी स्थिति बदलनी होगी। अगर इनको लड़ना है, सामने वाला जो योद्धा खड़ा है वहां वन मैन शो है, अब तो एक वुमेन भी का शो हो गया है, ड्यूएल है ना। तो वो उससे लड़ने के लिए आपको उसी ढंग का नेतृत्व यहाँ विकसित करना पड़ेगा, जो जवाब दे ईंट का पत्थर, कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से। तो ऐसे नेतृत्व को खड़ा करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और थके थकाए चेहरों से भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में भला नहीं होगा। आप इन चेहरों को किनारे कीजिए और नए चेहरे लाइए, ऊर्जावान चेहरे लाइए। आपके पास संगठन इतना बड़ा है, इतनी लंबी चौड़ी फौज है कि आप टिका सकते हैं। और अगर आप किसी को अपना प्यादा बना के, अपना प्रिय बना के, अपना पुराना मित्र बना के संगठन में बना रखिएगा, तो मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस राज्य के साथ भी नुकसान कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष भी नहीं बनने देंगे। नतीजा ये होगा कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो राज्य के विकास के सारे मुद्दे धराशायी हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर मुझे लगता है कि इन सब सवालों का जवाब ढूंढना होगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और अपने प्रिय, अपने दुलारे पात्रों को के साथ थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी कि आप उनके साथ उसी ढंग से ट्रीट कीजिए। या तो आप उनको दे दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए जहां पर संगठन का काम ऊपर से देखें, लेकिन यहाँ सामने फील्ड पर लड़ने और मरने के लिए नौजवानों को सामने लाना पड़ेगा, तभी लड़ाई बराबर की होगी। लेवल, कहते हैं ना कि लेवल जो ये फील्ड होता है वो बराबर का होगा, और तब संघर्ष भी बड़ा होगा, संघर्ष भी लड़ने और देखने जीतने लायक, हारने लायक होगा। और नहीं तो फलाने जी आएंगे, ढकेना जी हैं बैठे हुए, ये जी करेंगे, तो ये जी लोग जितने हैं, ये जी लोगों ने भाजपा के साथ बहुत अब नुकसान कर दिया है। जी लोगों से मुक्ति पाए भाजपा, और नहीं तो भाजपा को ही मुक्त कर देगी प्रदेश। तो चलिए, एक सवाल उठाया था चौबे सर ने कि सरयू राय क्या करेंगे। चुनाव जब चल रहा था विधानसभा का, तो सरयू राय का एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या कड़वाहट खत्म हो गई, बहू ने पैर छू लिए तो क्या कड़वाहट खत्म हो गई। तो सरयू राय ने दो टूक जवाब दिया था कि बहू ने पैर छुए, और हमारी राजनीतिक जो शिक्षा दीक्षा है वो ये नहीं कहती है
कि किसी से अगर अनबन है तो उसके परिवार से भी अनबन रखो। तो बेटा बेटे जैसा है, बहू बहू जैसी है, लेकिन जो कड़वाहट है, जो जो टीस है, जो चीज़ें हैं, उनको भुला पाना या उनको माफ़ कर देना संभव नहीं है। तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर रघुवर दास झारखंड की राजनीति में आते हैं, तो फिर सरयू राय का क्या रुख रहता है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे तो खुद उन्होंने ही उठाए हुए हैं। भले ही आज वो एनडीए के फ़ोल्डर में हैं, तो फ़ोल्डर में जब वो सरकार में रहकर रघुवर दास की सरकार में रहकर उन मुद्दों को उठा सकते हैं, तो जदयू के फ़ोल्डर में भी रह के उठा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अभी हम दो अपने जो सीनियर पत्रकारों के साथ चर्चा मैं कर रहा हूँ, एक तरफ से स्पष्ट दिख रहा है कि चौबे सर को ये लगता है कि रघुवर दास में वो सांगठनिक क्षमता है, उनमें वो अनुभव है कि उनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। चंदन भैया का कहना है कि अब थोड़ा-सा नया ब्लड आना चाहिए। एक बार आखिरी आप लोग दोनों की टिप्पणी लेते हैं। आप मतलब लगता क्या है पर्सनली आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है चौबे सर कि क्या रघुवर दास झारखंड की राजनीति में आएँगे उसी हनक के साथ? देखिए, आएँगे उस हनक के साथ तो हनक मेरा स्पष्ट मानना है कि हनक अपनी थोड़ी कम होती है, हनक ऊपर वाले की ज़्यादा होती है। बाबूलाल मरांडी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो हनक थी इनकी, लेकिन चुनाव के टाइम में कहाँ हनक रह गई थी। वो अब मैं तो नाम लेके कहूँगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो उस समय शिवराज सिंह जैसे सीनियर और सीज़न लीडर भी बल्कि लगता नहीं था कि वो प्रभारी हैं और ये सह प्रभारी हैं, सह प्रभारी ही उड़े फिरते थे। तो वो तो दिल्ली वाले की मर्ज़ी है, दिल्ली वाले सबही नचावत राम गोसाई कह गए हैं तुलसी जी, तो सबही न नचावत दिल्ली गोसाई, दिल्ली जिसको जैसे चाहेगी नचाएगी, हमारे शाह आपके कहने गोसाई से बोल उसमें सकते हैं, क्या तभी नचावत शाह गोसाई, ऐसा भी कह सकते हैं हम हाँ, लोग। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए आपका कहना है कि अब दिल्ली डिसाइड करेगा और जो भी उनकी भूमिका होगी वो दिल्ली तय करेगी। ये तो जी, सर्वविदित है कि उनकी जो अब जहाँ पर हैं, उनकी भूमिका बीजेपी और दिल्ली ही तय करेगा। लेकिन जी। चंदन भैया आप अपनी आखिरी टिप्पणी दे दीजिए, आपको क्या लगता है? सरयू राय आएँगे? और आएँगे तो फिर हम यही कहा जा सकता है जो चौबे सर ने अपना फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि किस्मत हो तो रघुवर दास जैसी हो। नहीं, अभी मैं बहुत जल्दबाजी करूँगा ये इस बात को लेके कि अभी उनकी भूमिका क्या होगी, नहीं होगी, ये ना भविष्य के गर्त पे है ना? हम लोग अपना पूर्वानुमान आकलन करें, हम लोग लिखें, पढ़ें, बोलें भी। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से 20 साल पहले की पार्टी थी, वो पूरी तरह बदल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी से अब ये उम्मीद करना कि यह माने प्रेडिक्शन कर पाना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी एक शख्सियत के बारे में, ये हम लोगों के लिए भी बड़ी भूल चूक होगी कि कब यहाँ क्या हो जाए खेला, है ना? और वहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि संगठन को चलाने का जब तरीका कॉर्पोरेट कल्चर की तरह हो गया हो, हर दिन, है ना? यहाँ के लोग बड़े नेताओं से पूछा जाता है कि दिन भर आपने क्या बेचा, शाम को रिपोर्ट दीजिए कितना का सेल हुआ। इस ढंग से अगर रिपोर्ट ली जाए कि आपने दिन भर में कितने मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्षों से बात की है ना? और किस बूथ सेक्टर से आपने बात किया है और क्या फीडबैक है, ये बताइए, रात को पूछा जाए, तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हों या महासचिव हों या उपाध्यक्ष हों या संगठन के लोग हों, किस ढंग से काम चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी अर्ली प्रेडिक्शन होगा किसी के व्यक्तित्व के बारे में कहना। ये चूँकि घटना है कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा हुआ है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है, तो इसमें सत्य कुछ भी हो सकता है, जो आपके पास सूचना है वो भी सत्य हो सकता है, या फिर हम जो चीज़ नहीं जान पा रहे हैं, वो भी कुछ हो सकता है। जो भी होगा भविष्य के गर्त में। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेतृत्व है, जब जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती किसी और की हो, तो आप उम्मीद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से चल रही है। पहले अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष होता था, अब अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष नहीं है, वह कोई और है, जो पर्दे के पीछे से सबको खेलता-खिलाता है ना? और कभी कई बार चीज़ों को ऐसे बदल जाता है, बदल दिया जाता है, जो किसी के अनुमान में, किसी के आकलन में वो उस दायरे में नहीं आ पाता है। इसलिए हम लोग अभी फिर अपना आनंद लें, आनंद के साथ में कि ये जो पत्रकारों का एक कहते हैं ना कि अलग-अलग मनपसंद उम्मीदवार को अपने ढंग से सामने रखना, उसको इधर लाना, उधर भेज देना, ये सारी भूमिकाएँ जो पिछले कई महीनों से झारखंड के पत्रकारिता में चल रही है, तो इन सब चीज़ों को भी गौर करना चाहिए। जैसे
मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि एक पत्रकारों का, और हमारे यहाँ बिहार में, पता नहीं बिहार को मैं बहुत अधिक नहीं देख पा रहा हूँ, कि वहां भी नीतीश कुमार को हर तीसरे महीने वहां के बड़े गंभीर पत्रकार लोग कभी बोलते हैं कि राजद की तरफ जा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं एनडीए में रहेंगे। तो ये जो आकलन पूर्वानुमान है, ये चलता रहना चाहिए ताकि हम लोग की भी खेती बाड़ी हो, हम लोग भी बैठ के गप करें। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बदली हुई है, और इस बदलाहट के चक्कर में सारे पूर्वानुमान कभी कभी फेल हो जाते हैं, और वही होता है जो मंजूरे दिल्ली में बैठा शख्स की इच्छा होती है वही करता है। वो सिर्फ रिपोर्ट करता है अपने बॉस को कि हमने ये किया या करने जा रहे हैं, और वो अपना कर बैठता है। इसलिए कौन किसको कब कहाँ खिलाया जाएगा, हटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, कोई नहीं कर सकता। और हम लोग देखें कि रघुवर जी झारखंड के लिए अगर आते हैं, अगर इस तरह की बातों पर चर्चा में कोई दम है तो क्या कर पाते हैं, ये भी देखना हम सबों के लिए होगा। जब तक है हम लोग देखेंगे, और कई चीजें, कई सवाल जुड़े हुए हैं, उन सवालों का उत्तर चाहिए होगा राज्य की जनता को, भारतीय जनता पार्टी भी जी। हाँ, तो हम लोग का भी मकसद ये नहीं था कि हम लोग किसी की क्षमता पर संदेह करें या किसी की योग्यता पर संदेह करें। हमने तो कोशिश की कि आखिर अगर इस्तीफा हुआ है या जो सूचनाएं आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा हुआ है और जैसी बातें कही जा रही हैं वो अगर होगा तो क्या होगा, और ऐसा हुआ तो अभी ही क्यों हुआ। ये हमारा, हम लोग चूंकि पत्रकार हैं, हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, और एक दूसरे से बात करके हमने कोशिश की कि इन सवालों का कुछ जवाब निकले, और जो दर्शक हमारे हैं उनके मन में भी अगर कोई सवाल है तो इन सवालों के जरिए और इन बातचीत के जरिए उनको भी अपने सवालों के जवाब मिल सके। तो ये चर्चा बहुत अच्छी रही, और आपने जैसा दोनों लोगों ने कहा कि अगर जो भी तय करना है वो दिल्ली को तय करना है, हम तो तय कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो तय दिल्ली करेगा, और पर्दे के पीछे बैठा हुआ वो शख्स ही करेगा जिसकी तरफ चंदन भैया ने इशारा किया है। तो बहुत-बहुत आप दोनों लोगों का धन्यवाद, आपने इतनी रात में समय निकाला, इतनी ठंड में, तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते।